हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। समीकरण को हम लोग हल करने की एक और विधि को लेकर के आए हैं जो कि बहुत ही मजेदार मेथड माना जाता है। इसका नाम है ब्रज गुणन मेथड, ब्रज गुणन विधि। इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो आइए हम लोग इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधि किस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपका समस्या, यहाँ पे जो भी आपका इक्वेशंस रहेगी, उस इक्वेशन को आपको सबसे पहले एक सिंपल सा तरीका से आपको एक्स वाई का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद यहां से इसके ट्रिक के माध्यम से भी इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लुप्तीकरण या विलोपन विधि की सहायता से x और y के मान को ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम 1 इंटू, मान लीजिए कि यहां पे हम पहला और दूसरा इक्वेशन में से x को विलुप्त करना चाहते हैं, x को गायब करना चाहते हैं, x को यहां पे हम क्या कर रहे हैं, लुप्त कर रहे हैं। उस स्थिति में आपको पहला इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा a2 से और बीच में माइनस करेंगे, और दूसरा इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना होगा a1 से। कर लेते हैं, ये आपका हो जाएगा a1 a2 ऑफ x प्लस ये आपका हो जाएगा a2 b1 ऑफ y प्लस a2 c1 बराबर 0। उसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन में a1 a2 ऑफ x प्लस a1 b2 ऑफ y प्लस a1 c2 बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको हल कर लेना है, घटा देना है, माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। तो यहां से एक दोनों टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं। इन दोनों में आपका y कॉमन होगा, यहां से लिखेंगे a2 b1 माइनस a1 b2 बराबर प्लस लिखेंगे, प्लस या ऐसा करते हैं कि दोनों को उधर लेके चल जाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्लस वाले को a1 c2 माइनस a2 c1। यहां से हम लोग y निकाल लेते हैं। तो y निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। ये आपका y का वैल्यू निकल गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू को निकालेंगे। तो x के वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू को निकालने के लिए आपकी y वाले टर्म को कैंसिल करेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहला इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है b2 से और दूसरा इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेना है b1 से। ऐसा करके आपको घटा देना है। तो ये हो जाएगा a1 b2 ऑफ x प्लस b1 b2 ऑफ y प्लस b2 c1 बराबर 0, और इसमें हो जाएगा आपका a2
b1 ऑफ x प्लस b1 b2 ऑफ y प्लस b1 c2 बराबर 0। दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहां से x कॉमन भी कर लेते हैं तो आवेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू एक्स बराबर, ये दोनों को उधर लेके चल जाते हैं तो होगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। आप दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे हालांकि यहां से पहले देख लेते हैं एक बार और, यहां से आप देख लो। यहां से आप x निकालिएगा तो x बराबर आपको कितना मिलेगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका x का वैल्यू निकला है। ये आपका x का वैल्यू है और यहां से आपका y का वैल्यू निकल चुका है। इसको देख लीजिए। अब हम ऐसा करते हैं कि दोनों में कंपैरिजन करते हैं। वहां पे देख रहे हैं कि यहां पे देख रहे हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 है। a1 b2 देखिए यहां पे a1 b2 पहले है तो ऐसा करते हैं कि यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, पहले माइनस को यहां पे कॉमन कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा, नीचे से माइनस को कॉमन करके ऊपर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। और यही आपका क्या है, y का वैल्यू है। ये आपका y का वैल्यू है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x और y का जब वैल्यू निकल गया तो दोनों वैल्यू को हम एक स्लाइड पे लिखने का पहले प्रयास करते हैं। चलिए एक नया फ्रेश स्लाइड ले लेते हैं, वहीं पे लिख लेते हैं। जैसे कि यहां पे x का वैल्यू जो आया है, x का वैल्यू जो आया होगा उसको लिख लेते हैं। तो x का वैल्यू यहां से कितना है, कहने चलिए जी, x का वैल्यू है b1 c2, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। और y का वैल्यू यहां से कितना निकला है, y का वैल्यू को आप लोग देख लीजिए, a2 c1 माइनस a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से x और y का वैल्यू यहां से क्या हो गया, x और y का वैल्यू निकल गया। अब यहां से इक्वेशन पे एक बार हम लोग ध्यान देते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब यहां पे हम लोग लगाएंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहां पे x लिखेंगे,
यहाँ पे x और इस प्रकार से लिखना है, यहाँ पे आपको y लिखना है और इस प्रकार से, और यहाँ पे आपको 1 लिखना है। इसी में हम लोग एडजस्ट करेंगे। चलिए देखेंगे, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अगर x का वैल्यू निकालना है तो x वाले को आपको छुपा देना है। अगर x का वैल्यू निकालना है तो x के वैल्यू को आपको छुपा देना है, x के वैल्यू इन दोनों टर्म को आपको छुपा देना है, और बाकी रिमेनिंग का जो कॉफिशिएंट है उस कॉफिशिएंट को आपको नीचे लिखना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा b1 b2 और यहां से लिखेंगे c1 c2। उसी प्रकार से y निकालते समय y वाले कॉफिशिएंट को आपको y वाले टर्म को कैंसिल कर देना है और बाकी को आपको लिख देना है फॉरवर्ड रूप में। उसी प्रकार से एक के सामने आपको लिखना है तो C1 C2 को छुपाना है और बाकी आपको फॉरवर्डली आपको क्या करना होगा, इसको लिखना होगा इस प्रकार से। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में जो है ना उसी को हम लोग इस प्रकार से देखिए B1 C2 है, तो इस प्रकार से अगर मैं गुना करूंगा तो B1 में C2 से गुना हो जाएगा, B1 में मल्टीप्लाई करेंगे, B1 में मल्टीप्लाई करेंगे C2 से और B2 में मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, और बीच में इसको घटा देना है। यहां से देख लेते हैं, यहां से देखेंगे तो गुना आपको करना है कितना में, इस प्रकार से करना है और इसको करके गुना आपस में घटा देना है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे भी आपको इसी रूप में क्या करना है, इसी रूप में आपको मल्टीप्लाई करके आपको घटा देना है। तो इस प्रकार से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की सहायता से दो चर वाले रैखिक समीकरण में अज्ञात राशियों के मान को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जो लाए हैं वो लाए हैं कौन सा मेथड से, लुप्तीकरण या विलोपन विधि की सहायता से। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे केवल गुणांक को लिख करके मल्टीप्लाई किया जा रहा है। उस स्थिति में x और y का वैल्यू यहां से आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग को इतना नहीं करना है, बस हम लोग को नीचे जो है ना एक ग्रीन में जो दिख रहा होगा लिखा हुआ वही आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करके एक्स वाई के वैल्यू को ज्ञात कर लेना है। तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहां पे 2x प्लस 3y माइनस 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 आपका हो जाएगा 8 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है 5x प्लस 6y 5x प्लस 6y माइनस माइनस 17 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब यहां लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो सबसे पहले आपको यहां x लिखना होगा, यहां पे आपको y लिखना है और यहां पे आपको 1 लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके कॉफिशिएंट को लेकर के चलेंगे, गुणांक को। तो x को छुपा दिए तो बचा यहां पे कौन कौन, तो उसको लिख लेते हैं। 3 बचेगा, 6 माइनस 8 माइनस 17। यहां पे लिखेंगे तो माइनस 8 माइनस 17 2 5। अब यहां पे लिखेंगे 2 5 3 और 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद यहां पे हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वाला यहां पे अच्छी देख लेते हैं, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए चलिए जी, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। ये क्या है, सुबह सुबह बड़ा कर लेता है। यहां पे इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, यहां से ऐसे मल्टीप्लाई करना होगा इस प्रकार से, अब यहां से ऐसे क्रॉस गुना आपको करना है, कैंसिया गुना। तो यहां से लिखेंगे
x। अब इसके नीचे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 में आपको मल्टीप्लाई करना है -17 से और बीच में माइनस लिखना है। 6 में मल्टीप्लाई करना है -8 से। उसी प्रकार से यहां -8 में मल्टीप्लाई करना है 5 से, -2 में मल्टीप्लाई करना होगा -17 से, और यहां आपको 2 में मल्टीप्लाई करना है 6 से और 3 में मल्टीप्लाई करना है 5 से। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहां से हल करेंगे तो आपका मिलेगा x। अब यहां से मिलेगा 17 या 51 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48 मिलेगा। उसी प्रकार से y, इसको हल कर लेते हैं। -40 प्लस 17 दूनी 34 प्लस हो जाएगा, और 1/12 -15। आगे इसको हल करेंगे तो x इसके नीचे आ जाएगा -3, y के नीचे आ जाएगा -6 और 1, अब इसके नीचे आ जाएगा -3। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से दो को लेके चलना है, दो को, जैसे कि यहां से इन दोनों को लेके चलेंगे, इन दोनों को, सॉरी मिस्टेक हो गया यहां पे थोड़ा सुन। यहां से हम इसको लेके चलेंगे, इसको, अब इसके साथ में हम इसको लेके चलेंगे, और फिर एक बार इसके साथ में हम इसको लेकर के चलेंगे। चलिए तो देखेंगे, पेज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहां से लेके चलेंगे x/-3, और यहां से 1/-3। इसको हल करेंगे तो यहां से मिलेगा -3/-3, जो कि फाइनली कितना आ जाएगा, +1। उसी प्रकार से आपको लेके चलना होगा, y के नीचे -6 है और 1 के नीचे -3। इसको हल करेंगे तो कितना मिलेगा, -6/-3। फाइनली कितना मिलेगा, 2। इसीलिए x बराबर 1 होगा और y बराबर कितना होगा, 2 होगा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग दोबारा समझेंगे। आइए, जैसे 5x प्लस 2y -25 बराबर 0, ये आपका पहला इक्वेशन है। 7x माइनस 3y -35 बराबर 0, ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको हल करना है तो लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सबसे पहले यहां x लिखेंगे, यहां पे आपको y लिखना होगा और यहां पे आपको 1 लिखना होगा। तो x के नीचे हम लोग x को छुपा करके बाकी को लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे 2 -3 -25 -35। यहां से लिखेंगे -25 -35 5 7। यहां से लिखेंगे 5 7 2 -3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको इस प्रकार से करेंगे पहले, फिर इस प्रकार से करेंगे, इसको इस प्रकार से और फिर ऐसे करेंगे। इस प्रकार से आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए पेज थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x और यहां पे लिखेंगे 2 इंटू -35 -3 इंटू -25। उसी प्रकार से y में लिख लेते हैं -25 इंटू 7 और 5 इंटू माइनस में 35, और यहां से लिखेंगे 5 इंटू -3 -2 इंटू 7। इसको हल कर लेते हैं तो x
इसके नीचे आपका होगा 35 दूनी 70, माइनस में 70 हो गया, प्लस ये आपका माइनस होगा, माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 25 दिया 75। y माइनस 175 होगा और ई भी आपका 175 ही होगा, लेकिन प्लस में होगा। अब यहां से हो गया -15 और -14। अब अरे वीडियो बना रहे हैं, टेंशन ना लो। चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहां से वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x के नीचे आपका कितना हो जाएगा, माइनस में 145, और यहां y के नीचे आपका 0 मिलेगा और यहाँ 1 के नीचे -29 मिलेगा। अब तुलना कर लीजिए, x के नीचे माइनस में 145 है और 1 बटा माइनस में 29 है, तो फाइनली x निकालेंगे तो -145 बटा -29। इसको हल करेंगे तो आपको 5 मिलेगा। उसी प्रकार से y के नीचे 0 है और यहां से 1 बटा -29 है, तो y बराबर 0 बटा -29, फाइनली ये कितना आ जाएगा 0। इस प्रकार से इसका वैल्यू निकल गया, x बराबर 5 तो y बराबर कितना 0। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। एक आपको बनाने के लिए दे दिया जा रहा है 2x माइनस 3y माइनस 10 बराबर 0 और 5x माइनस 5x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा।